जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं सोनू भारती आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। साथियों उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे होंगे थंबनेल पर, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बहुभुज पॉलीगन। तो बहुभुज होता क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, ये आपका ज्यादा से ज्यादा रेलवे में पूछा जाता है। फिर आपका चाहे वो ग्रुप डी हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, रेलवे में किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें आप तो ज्यामिति से संबंधित प्रश्न बहुत ही अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। इसी का एक पार्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुभुज पॉलीगन। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों शुरू करते हैं बिना देर किए आज के अपने टॉपिक को और बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। थंबनेल में आप देख रहे होंगे बहुभुज में हमें क्या पढ़ना है, ट्रायंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, पेंटागन पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है। इसी प्रकार ये आपकी कुल आकृतियां दी गई हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी जुटानी है। तो साथियों शुरू करते हैं और बढ़ते हैं। पहले इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और क्या क्या जानकारी पूछी जाती है। तो साथियों सबसे पहले आपको दिया गया है बहुभुज। तो बहुभुज होता क्या है, तो ये आपको दिया गया है कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तीन हो या तीन से अधिक भुजाएं हो, ठीक है, तीन हो या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बहुभुज। अंग्रेजी में बात करें तो पॉलीगन कहते हैं इसको। अब साथियों तीन हो या तीन से अधिक भुजाएं भी हो सकती हैं, जैसे चार होंगी तो चतुर्भुज, पांच होंगी तो पंचभुज, छह होंगी तो षटभुज, सात होंगी सप्तभुज, आठ होंगी अष्टभुज। इसी प्रकार से आपका आगे भी अधिकतम से अधिकतम अष्टभुज तक आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपका साथियों दिया गया है टाइप्स ऑफ पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देख रहे होंगे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नॉनागन है और डेकागन है। ये सभी आपके जो हैं बहुभुज के प्रकार हैं। इतने टाइप हमें पढ़ने होंगे। तो साथियों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया है समबहुभुज। सम का मतलब आप जानते हैं बराबर या समान, और बहुभुज का मतलब बहुत सी भुजाएं। ठीक है, बहुभुज का मतलब होता है बहुत सी भुजाएं। ऐसी आकृति के बारे में पढ़ना है जिसमें बहुत सी भुजाएं हो और सभी क्या हो, समान हो यानी बराबर हो। तो साथियों इसको अंग्रेजी में रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। कह रहा है बराबर माप की, ठीक है, बराबर माप यानी इक्वल माप होनी चाहिए भुजाओं से निर्मित बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। अब साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो बराबर माप वाली भुजाएं होंगी यानी जिनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ठीक है, भुजाओं से निर्मित जो बहुभुज होगा वो समबहुभुज होगा। अब समबहुभुज तो होगा यानी भुजाएं बराबर हैं तो इसे हम समबहुभुज तो कहेंगे, लेकिन अब समबहुभुज आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर तीन भुजाओं से बनी आकृति है, ठीक है, अगर तीन भुजाओं से बनी आकृति है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि तीन भुजाएं हैं तो त्रिभुज है। लेकिन ये भुजाएं आपकी बराबर हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज। तो ये भी आपका समबहुभुज है। फिर इसी प्रकार आपका वर्ग हो सकता है, वर्ग में आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये वर्ग है, ये भी आपका समबहुभुज है। ठीक है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये भी समबहुभुज है। पंचभुज हो सकता है आपका जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, पंचभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो ये भी आपका क्या हो सकता है, ये समबहुभुज है क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी आकृतियां जिनमें सभी भुजाएं बराबर हो वो आपका समबहुभुज होगा। अब वो आपका त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है और पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी, सप्तभुज भी। ठीक है, इस प्रकार से आगे आपको भी सभी चीजें पढ़नी है। आगे बढ़ेंगे साथियों, बहुभुज के कोण। अब इसमें हमसे जो पूछा जाता है वो कोणों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, कोणों पर आधारित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। बहुभुज के कोण, एंगल्स ऑफ पॉलीगन। किसी भी बहुभुज में दो प्रकार के कोण होते हैं।
ठीक है, दो प्रकार के कोण होते हैं। कोई भी बहुभुज हो उसमें दो प्रकार के कोण बनेंगे, एक तो अंतःकोण होगा और एक तो बाह्य कोण। ठीक है, दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण। अब अंतःकोण कौन सा होगा, बाह्य कोण कौन सा होगा, ये भी हम देख लेते हैं। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, तो चित्र साथियों जो आपको दिया गया है, ये रेखा आपको दी गई है, ठीक है, ये रेखाएं आपको जो दी गई हैं, इनको जब आगे बढ़ाया गया ऐसे, तो जो अंदर साइड में ये वाले कोण बन रहे हैं, ये कोण, ये सभी आपके हैं अंतःकोण। ठीक है, लिखा हुआ है, ये सभी आपके अंतःकोण है। और जब इन भुजाओं को आगे बढ़ाया गया, तो जो बाहर साइड में आपका ये कोण बन रहा है रेड कलर का, ये देख लीजिए गुलाबी सा, ये आपका हो जाएगा बाह्य कोण। इस भुजा को आगे बढ़ाया गया तो ये कोण बनेगा, इसे कहेंगे बाह्य कोण। ये भुजा आपकी आगे बढ़ाई गई तो ये कोण बन रहा है, इसे भी हम कहेंगे बाह्य कोण। जो अंदर की ओर बन रहे हैं ये आपके सभी अंतःकोण है, जो बाहर बन रहे हैं ये सभी बाह्य कोण है। इनके बारे में भी हमसे पूछा जाता है कि सभी बाह्य कोणों का योगफल पूछा जाता है, प्रत्येक बाह्य कोण अलग अलग पूछा जाता है, सभी अंतःकोणों का योगफल पूछा जाता है और प्रत्येक अंतःकोण का मान भी पूछा जाता है। तो ये आपका हो गया त्रिभुज में। इसी प्रकार आपका जब चतुर्भुज होगा उसमें भी आपका अंतःकोण और बाह्य कोण बनेगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो अंदर की ओर बन जाए वो अंतःकोण है, जितने भी कोण अंदर की ओर बने हैं ये आपके अंतःकोण है। और जब भुजाओं को आगे बढ़ाया गया तो जो बाहर बने हुए हैं ये आपके सभी बाह्य कोण है। ठीक है, ये सभी बाह्य कोण है। ये आपका चतुर्भुज में हो गया। इसी प्रकार आपका पंचभुज में भी होगा, जब भुजा को आप आगे बढ़ाएंगे तो पंचभुज में भी बन जाएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये है पंचभुज। मान लीजिए इस भुजा को हमने आगे बढ़ा दिया ऐसे, जब आपका भुजा आगे बढ़ाई जाएगी तो ये जो कोण बनेगा ये आपका बाह्य कोण हो जाएगा, ये होगा बाह्य कोण। और इसके जो अंदर बन रहा है ये होगा आपका अंतःकोण। ठीक है, ये हो जाएगा अंतःकोण। अब ये आपके हो गए अंतःकोण और बाह्य कोण, ये दो प्रकार के कोण ही प्रत्येक बहुभुज में बनेंगे और इन्हीं से प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से संबंधित इसमें प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इनमें क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला आपका टाइप दिया गया है, तो इसमें दिया है बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। बहुभुज जो होता है कोई भी हो, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो या फिर पंचभुज हो, इसके जितने भी अंतःकोण होता है सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो हमसे पूछा जाता है। तो बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग ज्ञात करना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है साथियों, तो हम फार्मूला लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n-2 और गुणे 180, ठीक है, 180, n-2 इंटू 180 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना हो तब आप ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है समबाहुभुज का एक अंतःकोण, अगर एक का मान निकालना हो, ये तो सभी का है, मान लीजिए त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है। अब ये कोण, ये कोण, ये कोण, कुल मिलाकर के तीन कोण बनते हैं त्रिभुज में। तीनों कोणों का अगर योग पूछा जाए तब आपको ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, तीनों कोणों का। लेकिन जब आपको समबाहुभुज का केवल एक अंतःकोण ज्ञात करना हो, ठीक है, एक अंतःकोण, तो एक के लिए आपको क्या करना है, जितनी भी भुजाएं हैं यहां से सभी कोण ज्ञात कर लीजिए। इस फार्मूले से सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, त्रिभुज है तो तीन भुजाएं होगी तो इसको तीन से भाग कर देंगे, चतुर्भुज होगा तो चार भुजाएं होगी तो इसे हम चार से भाग कर देंगे। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योगफल निकालने के बाद जो भी आकृति आपकी दी गई है अगर उसमें तीन भुजाएं हैं तो तीन से भाग कर देंगे, एक कोण निकल जाएगा। अगर चार भुजाएं हैं तो चार से भाग कर देंगे, तब आपका एक अंतःकोण ज्ञात हो जाएगा। कहने का मतलब हमने यहाँ पर भुजाएं n मान रखी है, तो हम क्या करेंगे, जब आपको एक अंतःकोण का मान ज्ञात करना होगा तो आप n-2 गुणे 180 हो जाएगा और बटे में आपका n आ जाएगा। ठीक है, n इसलिए आ गया है क्योंकि जितनी भुजाएं होंगी n की, यानी त्रिभुज है तो तीन, चतुर्भुज है तो चार, वही आप n का मान रखेंगे। ठीक है, जो भी मान n का यहाँ रखा जाएगा वही n का मान यहाँ रखा जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक अंतःकोण के लिए।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक अंतःकोण ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, अब बहुभुज के सभी बाह्य कोण, ठीक है, जैसे हमने त्रिभुज है इसको हमने आगे बढ़ाया, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपका बाह्य कोण बनेगा, इसी प्रकार इसे आगे बढ़ाएंगे तो एक और बनेगा, फिर इस वाली भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो आपका एक इधर बनेगा, तो ये बन जाएगा। इन सभी बाह्य कोणों का योग भी पूछा जाता है, फिर वो त्रिभुज में भी हो, चतुर्भुज में भी, पंचभुज में भी। इस प्रकार से जब किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल पूछा जाए तो साथियों क्या हो जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये फिक्स होता है 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमेशा फिक्स होता है कि ये 360 डिग्री ही होता है, कोई भी, चाहे आपका त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, लेकिन बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा, 360 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अंतः कोणों का बढ़ता रहता है भुजाओं के आधार पर, लेकिन बाह्य कोण में भुजाएं कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही रहता है, ठीक है। अब यदि इसी प्रकार आपको एक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, उसमें सीखते हैं, ठीक है। दिया गया है समबहुभुज का एक बाह्य कोण, अगर समबहुभुज है और एक बाह्य कोण निकालना है तो सभी का तो हमें पता कितना होता है, तो सभी का होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है सभी का, लेकिन हमें निकालना है केवल एक बाह्य कोण, तो हम क्या करेंगे 360 को n से भाग कर देंगे। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, n क्या है, तो ये n आपका हो जाएगा भुजाओं की संख्या, ठीक है। जितनी भी भुजाएं दी गई है, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, चतुर्भुज है तो 4 होंगी, पंचभुज है तो 5 होंगी, जितनी भुजाएं हो उससे आप भाग कर दीजिएगा तो एक बाह्य कोण आपका ज्ञात हो जाएगा। फिर कह रहा है बहुभुज के संलग्न अंतः कोण और बाह्य कोण का योग, ठीक है। अब संलग्न अंतः कोण और बाह्य कोण, जैसे हमने मान लिया ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अब इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया, इस रेखा को जब आगे बढ़ाया तो आपका एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है, एक कोण, और एक कोण आपका ये अंदर बनेगा, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, तो ये हमेशा कितने का होगा, तो इन कोणों का जो योगफल होगा हमेशा 180 होगा, ठीक है, 180 डिग्री होगा। बहुभुज के संलग्न अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180 होगा, ये आपको याद रखना है, ये आपका काम आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग हमेशा 180, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ेंगे। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग सदैव 360, ये तो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो या सप्तभुज, अष्टभुज, कोई भी हो, लेकिन उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा, सदैव 360 ही होता है, ठीक है। ये कुछ आपके जो फार्मूले थे वो हमने फार्मूले भी इसमें लिखवा दिए हैं, और साथ ही जो आपके प्रमेय है कह सकते हो, ये भी हमने आपको बता दिया है कि हाँ इसमें इतने का कोण हमेशा बनेगा और इसमें इतने का बनता है, तो ये बातें यहाँ पर आपकी समाप्त हुई। आगे हम सीखेंगे, आगे दिया गया है त्रिभुज, जैसे बहुभुज में शुरुआत कहाँ से होगी, तो बहुभुज में शुरुआत होगी साथियों सबसे पहले त्रिभुज से, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज ही ले लिया है। अब त्रिभुज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो सभी बातें हम यहाँ सीखेंगे, जो हमने आपको फार्मूले लिखा है उन्हीं फार्मूलों के माध्यम से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण का योग, सभी अंतः कोणों का योग, एक अंतः कोण का योग, एक बाह्य कोण का योग, ये सभी चीजें हम एक एक करके हल करेंगे। कैसे हल करना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज तो आप जानते ही हैं, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति जो होती है, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, ये तो आप जानते हैं, त्रिभुज ही हो गया आपका। इसमें मान लिया हमने, अब ये चाहे आपका सभी भुजाएं बराबर कह लीजिए या सभी भुजाएं अलग अलग कह लीजिए, ठीक है, हमने सभी भुजाएं बराबर मान ली है। अगर त्रिभुज है तो चाहे भुजा अलग अलग हो, चाहे बराबर हो, चाहे 2 अलग हो एक और हो, ठीक है, 2 बराबर हो, कुछ भी हो, कहने का मतलब ये है कि अंतः कोणों का योग त्रिभुज में जितना होगा वो सभी त्रिभुज में होगा। अब चाहे आपका समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु हो और चाहे समद्विबाहु हो, ठीक है, त्रिभुज कोई भी हो, कोणों का योग नहीं बदलेगा। अब कह रहा है त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग, तो देखिए समझते हैं, अंतः कोणों का योग हमने अभी आपको लिखाया, फार्मूला लिखाया था n-2 गुणे 180 बताया, ये आपका होता है सभी अंतः कोणों का योग, सभी
अंतःकोणों का योग। अब बात चल रही है त्रिभुज की, तो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो n का मान क्या हो जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पर रखेंगे साथियों, तो 3 और माइनस का ये 2 और गुणे 180, ठीक है। 3 से 2 जाएगा, बचेगा 1 गुणे 180, तो ये आपका आ जाएगा 180 डिग्री। तो त्रिभुज के जो सभी अंतःकोण हैं, इन सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना आया, 180 आया। ये आपका फार्मूला है, फार्मूले पर ही हमने निकाला है, ठीक है। आपसे जितने भी, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, जिसका पूछा जाए, जब भुजाओं का मान यहाँ रखेंगे तो आप सभी का ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये आया है आपका 180 सभी अंतःकोणों का योग, ठीक है, सभी अंतःकोणों का योग। यदि हमने माना है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो इसके सभी कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, सभी कोण भी बराबर होंगे। अब कोण अगर बराबर होंगे तो फिर कोण क्या हो जाएंगे, अलग अलग कोण अगर हम निकालना चाहें तो हमने अभी आपको बताया, जैसे प्रत्येक अंतःकोण का मान, ये तो आया है सभी अंतःकोण, ठीक है, सभी अंतःकोण का योग आया 180। लेकिन जब आपको एक का निकालना हो तो 180 को, जो भी सभी अंतःकोणों का योग है, उसको 3 से भाग करेंगे। क्यों 3 से? तब करेंगे जब त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा यानी 4 भुजाएं हैं तो 4 से, पंचभुज है यानी 5 भुजाएं हैं तो 5 से। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 3 भुजाएं हैं तो 3 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। यानी जो समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो उसके प्रत्येक अंतःकोण का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया सभी बाह्य कोणों का योग, तो सभी बाह्य कोणों का योग हमने बताया है हमेशा 360 ही रहेगा। अब वो आपका कोई भी आकृति हो, ठीक है, चाहे त्रिभुज, चाहे चतुर्भुज और चाहे पंचभुज, इसलिए सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा। हाँ, यदि आप यहाँ चाहते हैं कि एक बाह्य कोण का योग क्या होगा, तो एक बाह्य कोण का मान निकालने के लिए, एक बाह्य कोण का मान, तो एक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 360 जो बाह्य कोण दिया गया टोटल, उसको, अब त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो 3 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री ये आपका मान आ जाएगा एक बाह्य कोण का। ये तो आपका तीनों बाह्य कोणों का है, सभी सभी का मतलब त्रिभुज है तो 3 बाह्य कोण बनेंगे, चतुर्भुज होगा तो 4 बनेंगे, यानी जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। अब यहाँ पर हमने बात कर ली त्रिभुज की, ठीक है, आगे हम बात करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज में आपको क्या सीखना है, तो देखिएगा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज आप जानते हैं, चतुर्भुज के अंतर्गत आपका समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, ठीक है, और साथ में आयत और वर्ग भी आते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्ग की, ठीक है। हालांकि आपका जो भी है अंतःकोणों का योग और प्रत्येक अंतःकोण या फिर बाह्य कोण वो सभी सेम रहते हैं, बदलेंगे नहीं। कोई भी चतुर्भुज हो, अगर भुजाएं 4 हैं तो ये आपका सभी अंतःकोणों का मान वही रहेगा और सभी बाह्य कोणों का मान भी वही रहेगा। लेकिन होता क्या है, आयत में आपका कोण तो प्रत्येक बराबर रहता है, ठीक है, लेकिन आमने सामने भुजाएं आपकी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमको पढ़ना है चतुर्भुज, और चतुर्भुज में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके जो भी कोण होंगे सबके मान इक्वल आएंगे, एक जैसे होंगे। तो सभी अंतःकोणों का मान निकालना है। फार्मूला हमने आपको बताया n-2 गुणे 180 होता है। अब आप क्या करेंगे, n का मान क्या रखेंगे, तो n का मान रखेंगे, ये चतुर्भुज है तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, तो चतुर्भुज में भुजाएं होंगी साथियों 4। कितनी होंगी, 4 होंगी। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो n का मान क्या रखेंगे, n का मान रखेंगे 4। तो ये हो जाएगा आपका, n का मान रखेंगे 4, फिर माइनस का ये 2 और गुणे 180, फिर ये आपका हल करेंगे, 4 से 2 गया 2 और गुणे ये आपका 180, तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। यानी जो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये 360 आएगा,
ठीक है, 360 आएगा। ये आपका चतुर्भुज है। अब इसमें आपका ये कोण 90 होगा, ये कोण भी 90 होगा, क्योंकि हमने ये वर्ग माना है। ठीक है, वर्ग है तो ये सभी कोण क्या है, 90 डिग्री के होंगे। ये सभी कोण आपके 90 डिग्री के होंगे और सबको मिलाएंगे जब तो आपका कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। ये बात होगा सभी अंतःकोणों का मान, ये सभी अंतःकोण है। लेकिन यदि आपको एक अंतःकोण का मान ज्ञात करना हो तो 360 को कितनी भुजाएं इसमें, 4 भुजाएं हैं, तो 4 से भाग कर दीजिए तो आपका आ जाएगा एक कोण। एक कोण कितने का, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। ये वर्ग है, यही हाल इसका आयत में भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक अंतःकोण का मान, अब अंतःकोण प्रत्येक है ये, तो प्रत्येक का तुमने निकाल लिया है 90 डिग्री, और बाह्य कोण का हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, बाह्य कोण का मान, तो बाह्य कोण का मान हमेशा फिक्स होता है, वो कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 360। कितना रहता है, तो ये बाह्य कोण का मान हमेशा 360 ही रहता है। अब देखिएगा, ये बाह्य कोण हो गया 360, अंतःकोण का मान कितना आ गया, एक अंतःकोण का 90 और सभी अंतःकोणों का मान कितना आया, 360। किसमें आया, चतुर्भुज में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इसी में आपका एक प्रश्न और पूछा जाता है, विकर्णों की संख्या, तो ये भी सीख लेते हैं। विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो विकर्णों की संख्या के लिए फार्मूला होता है आपका n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, ये विकर्णों का फार्मूला होता है, विकर्ण ज्ञात करने हो कि किसी भी आकृति में अधिकतम से अधिकतम कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, तब आपको ये फार्मूला लगाना पड़ता है, n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या है, तो ये n हो जाएगी भुजाओं की संख्या। जैसे यहाँ पर चतुर्भुज है, कितनी भुजाएं होंगी, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, तो n का मान यहाँ 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 तिया 12 और बटे में 2। 16 से 12 गया 4 और 4 को बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो इसमें चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो चतुर्भुज में आपके 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण होता है आपका शीर्ष से शीर्ष को मिलाना। ठीक है, जब आप शीर्ष से शीर्ष को मिलाएंगे तो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो आपका विकर्ण होती है। जैसे इस शीर्ष से ये कोने हैं, ठीक है, जो शीर्ष है उसको कोना कहते हैं, कोना आप कह सकते हैं। तो कोने से कोने को ऐसे मिलाएंगे तो ये जो रेखा हमने खींची है यही आपका क्या है, विकर्ण है। और चतुर्भुज में आप 2 विकर्ण खींच सकते हैं, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, यही हाल त्रिभुज में भी होगा, लेकिन त्रिभुज में आपके कोई भी विकर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि त्रिभुज है। त्रिभुज में n का मान होगा 3, क्योंकि 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस फिर 3 की गुणा 3 में कराएंगे, 3 तिया 9 फिर से हो जाएगा, और बटे में 2, तो 9 से 9 गया 0 हो जाएगा, ऊपर 0 हो गया तो ये सब 0 हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज में क्या होता है, विकर्ण नहीं होते हैं। ठीक है, शीर्ष से शीर्ष मिलाया जाता है। अब इस शीर्ष से ये शीर्ष तो पहले से ही मिला है, इस शीर्ष से ये शीर्ष भी पहले से ही मिला है, अगर आप मिलाएंगे भी तो वो विकर्ण नहीं, वो भुजा का काम करेगा। ठीक है, वो भुजा बन जाएगी, इसीलिए त्रिभुज में आपका विकर्ण नहीं होता। यदि आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, चतुर्भुज में 2, पंचभुज में अगर निकालना हो तो n का मान 5 रखेंगे और 5 रखेंगे तो आपका मान आ जाएगा, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं पंचभुज की। हम बात करेंगे साथियों सभी सम पंचभुज की। ठीक है, आपका पंचभुज ये सम पंचभुज है, ये सम पंचभुज है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा साथियों, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ठीक है, अब ये जो अंतःकोण बन रहे हैं, इन अंतःकोणों के बारे में हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सभी अंतःकोणों का योगफल। योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका एक ही फार्मूला है, n-2 गुणे 180। n का मान क्या होगा, जितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। पंचभुज है तो 5 ही भुजाएं होंगी, चतुर्भुज है तो 4, त्रिभुज है तो 3। ठीक है,
तो यहाँ पर आप 5 रखेंगे, 5 से 2 जाएगा, बचेगा 3 और गुणे में 180। ठीक है, ये हो जाएगा 18 तिया 54 यानी 540 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 540 डिग्री सभी अंतःकोणों का योगफल। ये सभी अंतःकोणों का मान है कितना? 540। किसमें? तो ये आपका है पंचभुज। ठीक है, ये पंचभुज है। तो सब अंतःकोणों को जोड़ेंगे, इसको 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 और इन सभी को जब जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के कितना आएगा? 540 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सभी अंतःकोणों का योग कितना आ गया? 540। फिर प्रत्येक अंतःकोण, अब प्रत्येक का मतलब अलग अलग निकालना हो, तो अलग अलग निकालना हो तो आप जो भी टोटल है 540, इसको आप क्या करेंगे? 540 को भाग कर देंगे। कितनी भुजाएं हैं? 5। जितनी भुजाएं हो उतने से भाग कर दीजिए। ठीक है, या फिर भुजाओं का आपको अनुपात दिया हो या कोणों का अनुपात दिया हो। अगर अनुपात दिया है तो फिर उसी अनुपात में बांटेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको अनुपात नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो अनुपात सबका बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, जितनी भुजाएं हैं उतने से भाग कर दीजिए। 5 भुजाएं हैं तो 5 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 एकन 5, 0 बढ़ाएंगे 5 अट्ठे 40। ठीक है, यानी 108 डिग्री आपका मान आ जाएगा। यानी एक अंतःकोण का जो मान होगा, एक अंतःकोण का, वो कितना होगा? 108। ये कोण भी 108 होगा, ये कोण भी 108, ये कोण भी और ये कोण भी, ये कोण भी, यानी कुल मिलाकर के सभी 108 होंगे और जब सबको जोड़ेंगे तो आपका 540 हो जाएगा। ठीक है, पंचभुज में अगर विकर्णक संख्या पूछी जाए तो आप फार्मूला लगाएंगे n² - 3n अपॉन 2, तो ये विकर्णक संख्या हो जाएगी। ठीक है, विकर्ण कितने हैं? तो यहाँ 5 का मान रखेंगे, 5 में 25 हो जाएगा और 25 से 5 तिया 15 घटाएंगे और बटे में 2। तो साथियों 25 से 15 गया 10 बटे 2 हो जाएगा आपका 5। यानी पंचभुज में 5 विकर्ण आप खींच सकते हैं। ठीक है, पंचभुज में 5 विकर्ण आप अधिकतम से अधिकतम खींच सकते हैं। ये आपका मान हो जाएगा विकर्णों से संबंधित। ये हो गया अंतःकोणों से, ये हो गया प्रत्येक अंतःकोण का। अगर बाह्य कोण की बात की जाए तो बाह्य कोण हमेशा कितना साथियों? तो हमेशा ध्यान रखिएगा 360। बाह्य कोण हमेशा कितना रहेगा? तो हमेशा 360 ही रहेगा, ये कभी भी आपका नहीं बदलेगा। हाँ, एक बाह्य कोण का मान अगर निकालना हो तो जब एक का निकालना हो तो 360 को जितनी भुजाएं 5 है 5 से भाग करिए, तो 5 से भाग करेंगे तो 5 से आपका जाएगा 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 यानी 72 डिग्री। ठीक है, एक बाह्य कोण की बात की जाए तो कितने का कोण बनेगा? 72। कौन सा कोण होगा बाह्य कोण? तो आप जब इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण जो बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? तो ये 72 डिग्री का होगा एक कोण। ऐसे ही आपके सभी कोण 72 के हो जाएंगे। ये भी 72 का होगा, ये भी 72 का, ये भी 72 का और ये भी 72 का। ठीक है, कोई भी आप बना सकते हैं, इधर को भी चाहे उधर को। ये सभी कोण आपके क्या हो जाएंगे? 72 डिग्री के हो जाएंगे। और जो अंतःकोण है वो एक कोण 108 का है और टोटल मिला करके 540। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया हमको षटभुज। अब षटभुज पढ़ना है। इसमें कितनी भुजाएं होंगी? तो इसमें 6 भुजाएं होंगी। ठीक है, इसमें 6 भुजाएं होंगी। ये सभी भुजाएं क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, ये सम षटभुज है। अब षटभुज की बात करेंगे, इसमें 6 भुजाएं होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। भुजाएं कितनी है? तो भुजा हो जाएंगी 6। अब 6 भुजाएं, सभी अंतःकोणों का मान ज्ञात करना है। तो अंतःकोणों का फार्मूला n-2 गुणे 180 मान रखेंगे तो 6 रखेंगे, n का मान 6 में से 2 गया 4 बचेगा और गुणे 180, ये जाएगा आपका 720 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये 720 डिग्री हो जाएगा। यानी षटभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो 720 डिग्री होगा। ये षटभुज है, सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री। और प्रत्येक अंतःकोण का निकालना हो तो 720 को कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक, कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा आपका प्रत्येक अंतःकोण। ठीक है, 6 है तो टोटल 720, एक बचेगा तो 120। ठीक है, इसमें विकर्णों की संख्या, तो विकर्ण कितने हो जाएंगे? तो विकर्ण आपका हो जाएगा n² होता है और -3n अपॉन 2, तो ये फार्मूला रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 -6 तिया 18 और बटे 2, तो 36 से 18 गया 18 बचेगा और बटे में 2 है
तो आपका हो जाएगा 9। तो इसमें कितने विकर्ण खींच सकते हैं? तो इसमें विकर्ण हम खींच सकते हैं 9। विकर्ण क्या होता है? किसी एक शीर्ष से अन्य शीर्षों को मिलाना। ऐसे जब इन शीर्षों को आप ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, अब इस वाले से इससे मिलाएंगे सबको इस टाइप से, फिर इस शीर्ष से इससे मिलाएंगे सबको, इसी प्रकार इससे इससे इससे, सभी से जब मिलाएंगे तो कुल मिलाकर के आप 9 विकर्ण खींच सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 9 विकर्ण खींच सकते हैं। ये आपका विकर्णों का भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे बाह्य कोण की। अगर बात करें तो बाह्य कोण, इसमें भी आपका टोटल बाह्य कोणों का योग 360 ही होगा, क्योंकि वो आपका फिक्स होता है सभी बहुभुज के लिए, कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, किसी पंचभुज, ये आपका प्रश्न दिया गया है, इस आधार पर आपसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के हम आपको बहुत से प्रश्न करवाएंगे, ताकि जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे अच्छे लेवल के प्रश्न, वो सभी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, कह रहा है किसी पंचभुज के 4 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 120 डिग्री, 110 डिग्री और 80 डिग्री है, तो पंचभुज का 5वां कोण। हमने बताया कि जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण भी बनते हैं। अब पंचभुज है तो 5 कोण होने चाहिए। अब जिसमें से 4 आपको दिए गए हैं, तो जो 5वां बचा है वो आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पंचभुज में सभी अंतःकोणों का योग होता कितना है। सभी कोणों का योग पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी हमने ज्ञात किया था n-2 गुणे 180। अब पंचभुज है तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। 5 से 2 घटाएंगे, गुणे 180, ये आपका हो जाएगा 3 और गुणे 180, तो हो जाएगा आपका 540 डिग्री। यानी सभी कोणों का योग कितना आ गया? तो सभी कोणों का योग आ गया है 540। अब सभी कोणों का योग 540 है, जिसमें से हमको 4 कोण दिए गए हैं, तो 4 कोणों को जोड़ करके इसमें से घटा देंगे, 5वां कोण ज्ञात हो जाएगा। तो 4 कोण आपके हैं 120, 110, 80 और 90। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 9, 1 10, 8 2 10, 10 10 20 हो गया, 0 बचेगा 2, 1 और 1 2 और 2 ये 4, कुल मिलाकर के 400 हो गया। ठीक है, यानी 4 कोणों को मिलाकर के 400 डिग्री हो गया। अब जबकि पांचों का योग कितना है? 5 का योग है 540 और 4 का योग है 400, तो 5 वाले में से 4 का योग घटाएंगे तो 5 का ज्ञात हो जाएगा। जो 5वां होगा वो क्या हो जाएगा? 0 4 1, यानी 140 डिग्री ये आपका 5वां कोण हो जाएगा। ठीक है, 5वां कोण कितना हो जाएगा? तो 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला दिया गया किसी चतुर्भुज के कोणों में 2:5:3:2 का अनुपात है, सबसे बड़ा कोण कितने डिग्री यानी अंश का है। अब सबसे बड़ा कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों कुछ नहीं करना, इसमें आपको अनुपात तो दिया ही गया है। अब 4 कोण है तो इसका मतलब आपका चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप फार्मूले के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, n-2 गुणे 180। ठीक है, अब यहाँ से आप जानते हैं कि चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे आपका आयत हो चाहे वर्ग हो, सभी अंतःकोणों का योग 360 होता है। अब 4 कोण आपका जो अनुपात दिया गया है, अब अनुपात बराबर रखिए, 2:5:3:2। अब अनुपात के बराबर आपका कितना हो जाएगा? जो भी टोटल दिया गया इनका टोटल करिए, तो इनका टोटल हो जाएगा 5 2 7 3 10 2 12, 12x हमने इनके साथ में x मान लिया। ठीक है, 12x बराबर कुल योग कितना होता है? 360। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 3 36, तो ये हो जाएगा आपका x का मान कितना? 30 डिग्री। x का मान आ गया 30 डिग्री। अब x का मान 30 डिग्री है तो हमसे पूछा सबसे बड़ा कोण। बड़ा कोण पूछा है तो बड़ा वाला अनुपात में रखना होगा। अगर छोटा पूछता तो छोटे अनुपात में हमको रखना होता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा है? जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा, वही कोण बड़ा होगा जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा है आपका 5x, x का मान कितना आया? 30, तो ये हो जाएगा आपका 150।
तो 150 डिग्री हमारा इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न दिए जाते हैं पेपर में, थोड़े अच्छे लेवल के होंगे जिनमें आपको गुणा करके दिया जाएगा कि छोटा कोण इतने गुना है, दूसरा कोण इतना गुना है। ठीक है, वो सभी प्रकार के प्रश्न हम आपको करवाएंगे। हमने आपको सिंपल सा प्रश्न बताया था जिसके आधार से हम सीखना चाहते हैं कि आपका कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा आज का जो था टॉपिक, उसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट बताना था। प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है आगे अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।